हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कांग्रेस के इस फैसले के बाद एबीपी न्यूज से कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता है कि किसानों का भला हो। 60 साल के राज में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। कृषि कानून किसानों के हक में है, ये कहा है कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने। उन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसानों का भला हो। कांग्रेस ने 60 साल में किसानों को क्या दिया है, ये सवाल कैलाश चौधरी ने उठाए। कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने ऐसा कहा। और एबीपी न्यूज से कांग्रेस के स्टैंड के बाद कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कि किसानों का भला हो। कांग्रेस से उन्होंने सवाल किया कि 60 साल में कांग्रेस ने किसानों को क्या दिया है। कृषि आंदोलन को लेकर आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर लगातार राजनीति भी तेज होती जा रही है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमला कर रही हैं और दूसरी तरफ एबीपी न्यूज से कृषि राज्य मंत्री ने कांग्रेस के स्टैंड के बाद साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसानों का भला हो। कांग्रेस से सवाल किया कि 60 साल में कांग्रेस ने किसानों को क्या दिया। बंद का ऐलान किया गया 8 तारीख को, कांग्रेस ने उसके समर्थन का ऐलान किया है। आज अकाली दल के नेता भी अलग अलग पार्टियों से मिल रहे हैं। कांग्रेस समर्थन कर रही है भारत बंद का। मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस भड़का रही है और इसके अगर इनको इतना ही किसान का भला सोचना था तो 60 साल इन्होंने शासन किया था। 60 साल में ये चीजें सारी पहले लागू कर लेते, लेकिन उन्होंने किसान का हित का निर्णय नहीं किया था। उनका तो उद्देश्य ये है कि सिर्फ पॉलिटिक्स करो, राज करो और किसान का भला। अगर योजना भी बनी है तो अटल जी के समय में किसानों के लिए फसल बीमा योजना है या किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड प्रारंभ हुआ है। उसके बाद में एमएसपी है, एमएसपी को 1.5 गुना करना है तो मोदी जी की सरकार के अंदर हुआ है। तो इस तरह से आज एफपीओ बनाए जा रहे हैं। सारा कुल मिलाकर किसान को अब आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसी के लिए ये योजना बन रही है। लेकिन कांग्रेस है जो 60 साल कुछ कर नहीं पाई, अब जब किसान का भला हो रहा है तो उसके अंदर ये लोग अड़ंगा डाल के और किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जो 9 तारीख को बैठक है, आपको लगता है कि सरकार और किसानों के बीच बात बन पाएगी और ये जो दिक्कत भी हो रही लोगों को वो खत्म होगी, आंदोलन खत्म होगा? बिल्कुल, हम हर उस बैठक में आश्वस्त हैं और निश्चित रूप से किसानों की हर समस्या के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसानों के साथ है और किसानों को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा करना है। और निश्चित रूप से आने वाली बैठक के अंदर हमें पूरा भरोसा है कि इसका समाधान निकलेगा और देश के अंदर शांति बनी रहेगी। कैलाश जी, बात कहाँ अटक जा रही है, क्यों नहीं बात आगे बढ़ पा रही है और ये आंदोलन खत्म हो पा रहा है? ऐसा है कि भारत सरकार की ओर से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और कल भी 5वें दौर की बैठक हुई जिसमें शांति प्रिय और सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बैठक हुई है। और हमें पूरा विश्वास है कि देश का किसान इस बात को समझेगा कि जो बिल पास किए गए हैं अभी लोकसभा और राज्यसभा में, तो उसमें किसानों का हित है। जो आज़ादी दिलाने वाले बिल है, किसान को पहली बार अपनी फसल को अपनी मनचाही व्यक्ति को और मनचाही राज्य के अंदर वो जाकर बेच सकेगा जहां उसको अधिक रेट मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी इशू है, तो उसके अंदर भी फसल बोने से पहले उसको रेट मिल जाएगी, इसका उसको इंश्योर हो जाएगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण बिल है और निश्चित रूप से ये किसानों की इनकम डबल करने में सहायक होंगे। और ये सारी चीजें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर भी थी। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले इस समय के अंदर जो हम पहले से कहते हैं कि बिचौलियों से हमें छुटकारा मिलना चाहिए, तो इस बिलों के माध्यम से बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा और किसान को आज़ादी देने की बात हमारे किसान संगठन और वर्षों से करते आए। तो आज ये चीज़ जब हो रही है तो ऐसे समय में जो लोग इसके अंदर बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं तो ये विपक्ष है। विपक्ष नहीं चाहता कि किसान का भला हो। 60 साल इन्होंने किसान को सिर्फ बरगलाया, भड़काया और किसान ये काम कर रहा है। नहीं, लेकिन किसानों से जो बातचीत हो रही है वो तो कह रहे हैं कि हालांकि आप लोगों ने कहा है कुछ संशोधन के लिए भी आप लोग तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि कानून वापस लिया जाए तभी वो बात मानेंगे। मैंने ये कहा ना कि किसानों के लिए बिल वापस लेना, तो जो महत्वपूर्ण अच्छी बातें इसके अंदर बिल में हैं और उसके बाद में संशोधन अगर उनको कहीं डाउट है और नया कोई विषय उसमें ऐड करना है तो उसके लिए संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इस आने वाले समय के अंदर किसान इस बात को समझेंगे और राजनीति से परे होकर अगर सोचेंगे तो इस बिल के अंदर निश्चित रूप से लाभ है। लेकिन कांग्रेस का कल्चर और कम्युनिस्टों का कल्चर जो रहा है, हमेशा फूट डालो, राज करो, भड़काओ और देश की चिंता कम और खुद की चिंता अधिक इन्होंने 60 साल की है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब देश का किसान है वो समझ जाएगा, समझदार है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं बनाई है आज, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो जिसके अंदर और उनका बजट हो, तो बजट के अंदर भी प्रावधान जो किया है वो बढ़ाकर किया। यूपीए के समय के अंदर कृषि का जो बजट होता था वो मात्र 13 या 14 हजार करोड़ रुपए होता था, जो आज 1,37,000 करोड़ रुपए बजट है।
तो उनसे 10 गुना अधिक बजट है और उसमें भी 75,000 करोड़ रुपए तो किसान सम्मान निधि के तौर पर डायरेक्ट किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त से डाला। लेकिन कराची बात कहाँ अटक जा रही है?